हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर भानु सलूजा, डायरेक्टर एंड हेड जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स, आईवी हॉस्पिटल, सेक्टर 71 मोहाली। आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम गठिया भी कहते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे और रूबरू होंगे कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मल रूप से जोड़ों में देखा जाता है। जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जोड़ है जिसमें आर्थराइटिस मुख्य रूप से आता है वो नी जॉइंट और हिप जॉइंट है। नी जॉइंट में ज़्यादातर प्रमुख रूप से देखा जा रहा है क्योंकि ये जॉइंट जो है लार्जेस्ट जॉइंट है, वेट बेरिंग जॉइंट है, और जो सबसे पहले खराब होने वाला जॉइंट है वो नी जॉइंट है। नी जॉइंट में मुख्य तौर पे दो प्रकार की हड्डियां काम करती हैं। एक जांघ की हड्डी जिसको हम फीमर बोन बोलते हैं, और एक लात की हड्डी जिसको हम टिबिया बोन बोलते हैं। उसके ऊपर हमारी नी कैप होती है जो इसके बीच आर्टिकुलेट करती है। जांघ की हड्डी फीमर बोन पे एक ऊपरी सतह या परत होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। लात की हड्डी के ऊपर भी एक छोटी ऐसी ही परत देखी जाती है जो पूरी हड्डी को ढक के रखती है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। और बीच में एक गद्दी होती है, घोड़े के नाल की शेप की यह गद्दी अंदरूनी हिस्से और बाहरी हिस्से दोनों तरफ में पाई जाती है। इस गद्दी का जो मुख्य उद्देश्य है कि ये आपके वेट को बेयर करती है। ये एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर है। तो कोई भी जोड़ इन तीन प्रमुख चीजों की वजह से लंबे समय तक बचा रहता है। प्रमुख कारण जिसकी वजह से ये सामान खराब हो सकता है, जिसमें उम्र, चोट, इन्फेक्शन, खानदानी बीमारी या लाइफस्टाइल इश्यूज। लाइफस्टाइल में जैसे जिम का ओवर यूज करना, नीचे बैठकर जमीन पे काम करना, घुटने के बल बैठ के योगा करना, लंबे समय तक खड़े रहना, ऊंची सतह पे खड़े होकर काम करना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलना, ये सारे प्रमुख कारण बन सकते हैं जिससे ये सामान खराब हो सकता है या घिस सकता है। जब ये सामान खराब होता है या घिसता है तब जोड़ों के बीच का घर्षण, जिसको फ्रिक्शन कहा जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये सामान पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और हड्डी एक दूसरे से लगनी शुरू हो जाती है। जब ये हड्डी एक दूसरे से लगती है तब ये प्रमुख कारण बनती है आर्थराइटिस का, जिसमें पेशेंट को दर्द का आना, लंबा चल फिर ना पाना, थोड़ा चलने पर थक जाना, चौकड़ी मारने में असमर्थता का महसूस करना। तो ये था एक तरीके से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात की। अब अगले चरण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।